तो हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। देखिए, अभी अचानक से हमारा प्रोग्राम बन गया था घर से कहीं घूमने का। तो आप बने रही वीडियो में, मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी। तो ये था बाहर का कुछ ऐसा व्यू जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ का व्यू जो है, जैसे मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने के लिए मैक्सिमम लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। और यहाँ से ना पहाड़ों का व्यू देखने के लिए बहुत सुंदर लगता है। और शाम के बज रहे थे 5:15, और 5:15 बजे के तकरीबन, क्या हम घर से 5 बजे निकले थे। और बच्चे गाड़ी में लगा रहे थे म्यूज़िक। तो ये अपने म्यूज़िक की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हम जो गए थे अपने मायके से होके गए थे। ये वाले टी गार्डन को मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है, क्योंकि भाई का बेटा भी जा रहा था हमारे साथ। तो मैंने थोड़ा सा क्लिप्स टी गार्डन का भी ले लिया। और यहाँ पे मिल गए थे मुझे बच्चे, मतलब मेरे ताया जी के पोता पोती। तो उनको भी हमने यहाँ से पिक किया था और आधे रास्ते में छोड़ दिया था। तो बस वैसे ही हम मतलब वहाँ से निकले, और तरु को भी वहाँ पे ले लिया था। बस यहाँ से क्या था, निकल पड़े थे हम पालमपुर की साइड। और शाम के टाइम तो ऐसे भी, जैसे आपको पता है, घूमने जाएं तो कितना अच्छा लगता है। और जब हम गए तो बाज़ार में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब देखने वाला नज़ारा था, और पार्किंग के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो हमने शॉर्टकट लेने का सोचा था, बट आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे इतना ज़्यादा जाम इकट्ठा हो रहा था। हम शॉर्टकट ले रहे थे, और यहाँ पे बहुत बड़ा जाम इकट्ठा हो गया। तो ये यहाँ से ये गाड़ी मोड़ रहे थे। इन्होंने बोला मैं यहीं से ही मतलब टर्न ले लेता हूँ, आगे जाम लगा हुआ है। लेकिन टर्न लेने के चक्कर में क्या हुआ, थोड़ा सा मतलब तंग जगह थी। तो मतलब गाड़ी को मोड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। तो देखिए आप, कितना मतलब गाड़ियाँ चल रही हैं, और पैदल चलने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा थे। और आप देख ही सकते हो जैसा कि, क्योंकि क्या होता है, रास्ते में जैसे सड़क में चले होते हैं ना, तो बहुत सावधानी के साथ जैसे रोड क्रॉस करना पड़ता है, बहुत सावधानी के साथ व्हीकल भी चलाने पड़ते हैं, गाड़ियाँ चलानी पड़ती है। तो जी हाँ, देखिए यहाँ पे दर्शन कर लीजिए आप माता रानी के, क्योंकि हम सभी जा रहे थे पूरा परिवार दशहरा देखने। तो आखिरकार मैंने आपको बता दिया, दशहरा देखने जा रहे थे, और अचानक से हमारा जो है यहाँ पे प्रोग्राम बना हुआ था जाने का। और हमने यहाँ पे गाड़ी अपनी जो थी पार्क कर दी थी, क्योंकि साइड में लगाई थी पार्किंग प्लेस के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो दशहरा देखने के लिए अचानक से प्रोग्राम बना, और अचानक से हम भी घर का काम फटाफट निपटाया, और घर से हम सभी निकल गए। और यहाँ से ले लिया हमने शॉर्टकट। तो ये जी हाँ, मैंने जो आपको ये जूम करके छोटा सा व्यू आगे मैं बताऊंगी। यहाँ पे जैसे बच्चे जब 5 साल तक नहीं हुए थे, तो मैंने फिक्स एक ही डॉक्टर को रखा हुआ था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है वो। तो मैं यहाँ ना, मतलब टाइम टाइम की बात होती है, बच्चों को उठा के ना मैं मतलब शॉर्टकट लिया करती थी। तो देखिए मैं आपको अभी जूम करके बता रही हूँ। ये देखिए, ये जो हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है, ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट निर्दोष जी का हॉस्पिटल है। और ये ले रहे थे यहाँ पे अपने लिए गद्दी टोपी। वही ये तो हमारा ट्रेंड है, कल्चर है हमारे, मतलब कल्चर में भी टोपी तो बहुत अच्छी लगती है। तो टोपी खरीद रहे थे, और इसके चलते चलते हमने धूप भी माता रानी के लिए यहाँ पे खरीद लिया, क्योंकि धूप जो है ना आजकल जाम हो जाते हैं। तो हमने एक साधना का और दूसरा धूप जो था, इन्होंने यहाँ पे ले लिया एक और, मुझे नाम याद नहीं आ रही है। 2 धूप लिए थे, पता नहीं कौन सा धूप, लेकिन बहुत अच्छे धूप थे। और जैसे ही हम पहुंच गए तो भाई बाप रे बाप, इस बार जो था मतलब मेला लग गया था दशहरे का। हर बार जो था मेला होता नहीं था, लेकिन इस बार हम मतलब हमने मतलब पहली बार मेला देखा। तो मेरा भाई का बेटा भी बोल रहा था कि वो यहाँ पे मेला होता नहीं है, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम जो है मेला लग पड़ा है। तो हम जा रहे थे यहाँ से, और ये बाप और बेटी यहाँ पे मतलब हंसते हंसते जा रहे थे। और बहुत ज़्यादा इतने टॉयज़ थे, कुछ मतलब ऐसे सामान थे खरीदने के लिए, और बहुत सारी दुकानें भी लगी हुई थी। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से इन्होंने जो था गेट के वो डेकोरेट करके रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे 9 दिन जो है वो रामलीला भी होती है। रामलीला मतलब शो, मतलब यहाँ पे करते हैं, जैसे अलग अलग जो है अपना
रूप बदलते हैं। जैसे लास्ट टाइम है, फिर जब राम आते हैं तो 1 दिन, 2 दिन, 9 दिन ऐसे रामलीला होती है। तो ये देखिए यहाँ पे होली कला मंच जो होती है, यहाँ पे बहुत अच्छे सुंदर-सुंदर गाने लगे हुए थे। यहाँ से जैसे ही हमने एंट्री मारी तो देखिए यहाँ पे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ का जी का जो है ना, इन्होंने ना यहाँ पे पुतला बना के रखा हुआ था। और भाई इतने ज़्यादा लोग थे, हे राम! आप देख ही सकते हो, कम से कम 25-30 हज़ार लोग जो थे यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। और ये देखिए यहाँ पे बन रही थी गरमा-गरम जलेबियाँ। गरमा-गरम जी हाँ, जलेबियाँ बन रही थी यहाँ पे। झूलों को आप देख ही सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो। और चारों तरफ लाइटें ही लाइटें भई बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो भई मैं तो जलेबियों की क्लिप्स ही ज़्यादा ले रही थी, क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और जलेबियाँ मतलब इतनी करी थी, बन के रेडी हो चुकी थी, क्योंकि मैंने यहाँ से हमने थोड़ी-सी जलेबियाँ ली थी और टेस्ट की थी। लेकिन कुछ दिनों से मेरे दाँत में दर्द है तो खाई नहीं गई मेरे से। लेकिन मैंने मतलब आपके साथ पूरी जलेबियों का क्लिप्स जो है ना वो शेयर कर दिया। और बीच-बीच में सॉरी, मेरी मतलब वीडियो भी कुछ ऊबड़-खाबड़ सी हो गई है, क्योंकि इतनी धक्का-मुक्की थी कि पूरा मतलब कैप्चर करना सही से थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैं अपना कैमरा स्टिक घर में छोड़ के चली गई थी। तो ये देखिए जलेबियाँ बन के हो चुकी थी रेडी। और यहाँ से हमने मतलब जो जलेबियाँ ली थी माता रानी के लिए अलग ली थी, और खुद के लिए यहाँ पे बच्चे बूढ़े थे कि कुछ ले लेते हैं, उनके लिए हमने अलग जलेबियाँ पैक करवा ली थी। और जलेबियों को लेने के बाद जो था हमारा नेक्स्ट जो मतलब ये था कि यहाँ से हमने अच्छी तरह से कैप्चर किए थे ये वाले क्लिप्स, बहुत अच्छे लग रहे थे। बस थोड़ी देर के बाद ही मतलब इन पुतलों को राम जी ने मतलब आग लगा के इनका दहन किया था। और लोग इतने ज़्यादा थे स्टेडियम की तरफ, मतलब लोग इतने मतलब बैठे हुए थे कि वैसे तो मैंने कैमरा फ़ोकस किया था, बट आई थिंक हुआ नहीं है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे ग्राउंड में बहुत ज़्यादा लोग थे, ये देखिए। हम बस यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे, इसके बाद हम निकल चुके थे अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि अभी टाइम 7:15 बजने लग पड़े थे और मैक्सिमम 8 बजे के तकरीबन हम घर भी पहुँच गए थे। तो अगली झांकी में आप जैसा कि देख रहे हो, यहाँ पे राम और लक्ष्मण जी की झांकी निकली थी। और राम लक्ष्मण की झांकी निकली थी तो इन्होंने ही इनका दहन किया था। लेकिन हम मतलब यहाँ से निकल आए थे बहुत जल्दी, बहुत भीड़ भड़क्का था, बच्चों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये देखिए रथ कितनी अच्छी तरह से इन्होंने डेकोरेट किया था, मन खुश हो रहा था भाई। देखिए मैं 23 मतलब 2023 का दशहरा कभी भी नहीं भूल सकती हूँ, सच बात बोलूँ तो। और ये देखिए यहाँ पे अपने लिए ये चश्मा देख रहे थे शीशे का, क्योंकि नज़र वाला तो अलग होता है, बट बोल रहे थे कि मैं यहाँ पे शीशे वाला चश्मा अपने लिए देख लेता हूँ। तो ये देखिए चश्मा कर रहे थे पसंद। और इसके बाद हम निकल चुके थे सूट की दुकान में। तो हम यहाँ पे सूट देख रहे थे, बट देखा था लेकिन रिस्पॉन्स कुछ ढीला ही रहा, तो हम यहाँ से फिर निकल आए। और हमने सोचा चलो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। पुरु को भी पसंद नहीं आया यहाँ पे, और मुझे भी मतलब मैंने देखे बहुत ज़्यादा, लेकिन जिस टाइप का मैं ढूंढ रही थी वो मतलब मुझे उस टाइप का मिला नहीं। लेकिन सूट मतलब जो ज़्यादा मतलब चमकीले डालते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छे थे। फिर हमने यहाँ पे पिस्सू के लिए ली थी पिस्टल। भाई बोल रहा था मेरे को पिस्टल खरीदो, तो ये देखिए भाई पिस्टल बहुत अच्छी थी भाई, इतनी ज़ोर ज़ोर से पटाखे कर रहा था कि पूछो ही मत। तो यहाँ पे इसके लिए खरीदी थी इसके पापा ने पिस्टल। और ये फंक्शन है वहाँ पे लेने देने के लिए हमने सूट यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग उनके लिए कर ली थी, बट हमारा मतलब जो था वो प्रोग्राम ढीला रहा। तो ये देखिए यहाँ पे ये कर रहे थे खरीद। और खरीद करने के बाद जो थे हम यहाँ पे घर के लिए भी तैयारियां कर रहे थे निकलने की। तो अभी मैक्सिमम थोड़ी बहुत दुकानें जो थी बंद होने मतलब स्टार्ट ही हो गई थी, और आ चुके थे फिर हम अपनी गाड़ी में। और शॉर्टकट लिया था हमने यहाँ से, क्योंकि ऊपर वाला रास्ता जो था बिल्कुल मतलब जहाँ से जाना था हमें बहुत ज़्यादा वही ट्रैफिक थी, तो हमने नीचे से ही शॉर्टकट ले लिया। और देख लीजिए बाज़ार जब आए थे तो बहुत
भरा हुआ था। और ये देखिए शॉप में ना जब सूट लगते हैं खरीदने तो एक भी पसंद नहीं आता है, लेकिन बाद में देखते हैं तो इतने सुंदर-सुंदर देखने के लिए लगते हैं, मन खुश हो जाता है। पर चलो औरों का मतलब जैसे देने लेने के लिए हो गया काम। और आगे के क्लिप्स में प्लीज़ आप हँसना मत। ये देखिए इन्होंने चश्मा लिया था और मैं चेक कर रही थी। अभी कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लग रही हूँ। बारी-बारी हम सभी ट्राई कर रहे थे इस चश्मे को, वन बाय वन करके। और पहुँच गए थे घर में, बाहर से आए थे तो पानी के छींटे फेंक रहे थे। तो चलिए इसी के साथ ही हमने ब्लॉग का एंडिंग यहीं पे कर दिया है, और क्लिप्स थोड़ी-सी आगे पीछे हो गई है, इसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ। तो चलिए करते हैं अभी ब्लॉग की एंडिंग, और मिलते हैं फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग को लेके। और तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।